बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को हार भेंट किया। इंद्र ने हार पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने हाथी ऐरावत के दांत पर उसे रख दिया। ऐरावत ने उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को सारी शक्ति त्याग देने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवताओं ने अपनी शक्ति खो बैठे और असुरों के साथ युद्ध में हारने लगे। बानी के नेतृत्व के असुरों ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंद्र ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने देवताओं को उसकी शक्ति वापस दिलाने की एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं से समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा, जिससे पीकर में अमर हो सकते थे और अपनी शक्ति वापस पा सकते थे। देवता तो शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए समुद्र मंथन के लिए उन्होंने असुरों से सहायता मांगी। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। विशाल पर्वत मदराचल को मछली बनाकर मंथन किए जाने लगा, लेकिन भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पत्थर को डूबने से बचाने के लिए विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर लिया और पर्वत को अपने पेट पर रख लिया। विष्णु के कछुए के रूप में आने को ही उनका दूसरा अवतार कुर्म अवतार कहा जाता है। मदराचल को थामने के लिए सहारा मिल गया तो विशाल नाग वासुकी को रस्सी की तरह लपेट कर मंथन शुरू किया गया। एक और देवताओं और दूसरी ओर से असुर नाग को खींचने लगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो भारी लहरें उठने लगी। उससे तीव्र रूप से विशाल हलाहल भी निकला। देवता डर गए क्योंकि नीला विष पूरे विश्व को नष्ट कर सकता था। वे सब मिलकर शिवजी भगवान से रक्षा की विनती करने लगे। शिवजी ने प्रकट होकर सारे विष को पी लिया। इस विष को उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा बल्कि गले में ही रोक लिया। तभी से उनका कलर नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से बहुत सारे रत्न आभूषण और उपहार निकलने लगे। इच्छा पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु, धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाला पेट कल्पवृक्ष और अंत में हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद लिए धन्वंतरी निकले। अमृत बाहर आते ही असुर ने कलश छीन लिया। विष्णु ने सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को ललचाया और उनसे अमृत छीन लिया। असुरों से अमृत विष्णु ने अपने पंखों वाले सारथी गरुड़ को दे दिया। गरुड़ ने जब कलश थामा तो कुछ बूंदें छलक पड़ गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में गिरी। कहते हैं कि इन बूंदों से भूमि पवित्र हो गई और हर साल कुंभ मेले में श्रद्धालु इन शहरों में आकर अपने पाप धोते हैं। देवता अमृत पाकर अमर हो गए। हालांकि कुछ असुर भी अमृत की बूंदें चखने में सफल हो गए थे, इसलिए वे भी अमर हो गए। दो असुर राहु और केतु अपना वेश बदलकर देवताओं के बीच बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और विष्णु से उसकी शिकायत कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। तब तक अमृत उनके गले के नीचे नहीं उतर पाया था, इसलिए उसके शरीर तो अमर हो गया लेकिन शेष धन मर गया। इसी का बदला लेने के लिए राहु और केतु हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं।